हेलो दोस्तों, वेलकम टू रवीस मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा की, जहां पे हम एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स के एक्सरसाइज 6.5 को सॉल्व करने का कहानी शुरू किए हुए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर रखा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा थियोरी को फिर से रिकॉल करना चाहूंगा कि यार ये मैक्सिमा और मिनिमा जो निकालने के लिए है वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। तो चलिए पहले बात करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे। एक बार अवकलित करके हम कैसे फाइंड आउट करें कि सर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ क्या है, मिनिमा है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में पहला एल्गोरिदम बड़े ध्यान से सुनिएगा कि आपको गिवन है फंक्शन क्या है, फंक्शन इज गिवन, फंक्शन इज गिवन। लेट्स से कि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन आपको दिया गया हो, ठीक है। अच्छा, एक फंक्शन जब दिया गया होगा तो मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमा या मिनिमा किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। तो आप बोलोगे सर क्रिटिकल पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, तो हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने का एल्गोरिथम चाहिए। मतलब अब हमें चाहिए क्या, सबसे पहले तो मुझे चाहिए एफ डैश। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है तो एक बार मैंने इसे क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए सर, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए। अब क्रिटिकल पॉइंट्स का क्या एल्गोरिथम है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए सर, 0। अब एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू मतलब जो गिवन फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर लिया, और फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके बराबर हमने पुट कर लिया, 0 के बराबर। अब यहां से मुझे कुछ वैल्यूज मिलेगा, एक्स का सम वैल्यूज, एक्स के कुछ क्या मिलेंगे, मान मिलेंगे। लेट्स से कि ए एक मान मिलता है, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही मान मिले। अरे भाई क्रिटिकल पॉइंट्स कितने भी हो सकते हैं, ढेर सारे हो सकते हैं, तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट ढेर सारे मिल सकते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं कि लेट सपोज कि ए एक पॉइंट मिला और अब मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि इस पॉइंट पे क्या एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इस बात को कैसे देखें, तो यहां तक तो सर क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, टेस्ट करूंगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं क्या करूंगा, पूरे के पूरे अपने डोमेन को ए से, हाँ ए हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को चेक करूंगा। क्या करूंगा, चेक करूंगा। अब क्या होगा, यहां पे मुझे एफ डैश ऑफ एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ग्रेटर देन 0 मिला। मतलब क्या मिला, पॉजिटिव मिला। क्या मिला, पॉजिटिव। फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव में इस पॉइंट के इधर लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी वैल्यू रखने पर अगर ये पॉजिटिव मिलता है मतलब ग्रेटर देन 0 मिलता है, और दूसरे साइड एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन 0 मिलता है, मतलब क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है। तो ये ग्राफ पहले पॉजिटिव ऊपर गया है और फिर क्या है, नीचे आया है। मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का है। पहले आपका ये एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और ये पॉइंट है अपना, और यहां पे क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 0 है। तो अब हमारा अगर पहले पॉजिटिव हो मतलब क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है और राइट हैंड साइड में नेगेटिव है, तो ये जो पॉइंट ए होगा इस वक्त, ये जो पॉइंट ए होगा ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। ठीक है सर, ये पॉइंट ऑफ क्या होगा, मैक्सिमा होगा। फर्स्ट केस हम लोगों ने देखा। अब सेकंड केस देखो कि इस क्रिटिकल पॉइंट की अगर आप बात कर रहे हो सर ए, अब यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एफ डैश ऑफ एक्स, ए के लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू पुट करने से लेस देन 0 है, मतलब क्या है, नेगेटिव है। और राइट हैंड साइड में ये वैल्यू एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन क्या, 0 है, मतलब क्या है, पॉजिटिव है। मतलब आपने जो ग्राफ का जर्नी तय किया है, पहले तो आप नीचे आ रहे थे,
और फिर क्या जा रहे हैं ऊपर। मतलब अब हमारे पास आपने ऐसे आया और ऐसे किया, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स पहले लेस देन 0 है और यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहलाएगा क्या, पहले तो निगेटिव आया फिर ऊपर गया, मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा। क्या यही दो केस होंगे? नहीं, हमारे पास अगर ऐसा कंडीशन आया, थर्ड कंडीशन, हमारे पास कुछ ऐसा कंडीशन आ गया कि हमने बोला कि यहां पे ये क्रिटिकल पॉइंट है ए, और ये एफ डैश ऑफ एक्स यहां पे ग्रेटर देन 0 है, और राइट हैंड साइड में भी एफ डैश ऑफ एक्स क्या है ग्रेटर देन 0 है, दोनों तरफ क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अगर मुझे इधर भी पॉजिटिव ही मिलता है और इधर ही पॉजिटिव ही मिलता है तो ये ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ क्या कहलाएगा इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब यहां पे ग्राफ ने अपना मूड चेंज किया है, ठीक है ना, यहां पे उसने अपना मूड चेंज किया है और स्लोप 0 हुआ होगा, क्रिटिकल पॉइंट पे स्लोप क्या हुआ होगा 0 और वापस से फिर क्या हुआ है इंक्रीजिंग हुआ है, तो हम इसे क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और फोर्थ कंडीशन में अगर दोनों साइड नेगेटिव हो, अगर ये ए पॉइंट है एफ डैश ऑफ एक्स इधर भी लेस देन क्या हो गया 0 और एफ डैश ऑफ एक्स इधर भी लेस देन क्या हो गया 0, मतलब दोनों तरफ क्या हो गया नेगेटिव, वापस से वही कहानी, वापस से वही कहानी, ये क्या होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे इस दोनों केस, ये दोनों केस क्या है बेसिकली सेम ही तो है, ये दोनों केस क्या है सेम है, मतलब दोनों साइड आइदर साइड क्या हो पॉजिटिव हो या आइदर साइड क्या हो निगेटिव हो, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और यहां पे नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा, हमें ना इस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा और ना ही हमें इस पॉइंट पे क्या मिलेगा मिनिमम मिलेगा। तो होप ये आइडिया आपको क्लियर है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जो फंक्शन दिया है सर मैं उसे डिफरेंशिएट कर लूंगा और डिफरेंशिएट करने के बाद उसको इक्वल्स टू 0 के पुट करूंगा, यहां से मुझे क्या मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेगा, एक्स का वो वैल्यू मिलेगा जहां पे ग्राफ का स्लोप चेंज हुआ होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इस बात को पता लगाने के लिए कि उस पॉइंट पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, हमारे पास केस होगा कि उस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में कोई वैल्यू उठा के एफ डैश ऑफ एक्स में पुट कर लो, हाँ फर्स्ट डेरिवेटिव में, अगर वो ग्रेटर आया और इधर लेस आया मतलब पहले पॉजिटिव और बाद में क्या नेगेटिव, मतलब ऊपर गए हो फिर नीचे आए हो तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और पहले अगर नीचे आ गए नेगेटिव और फिर ऊपर गए तो पॉइंट ऑफ क्या होगा मिनिमा। अगर दोनों ही साइड पॉजिटिव है या दोनों ही साइड नेगेटिव है तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, सर इस पॉइंट पे ना मुझे मैक्सिमम मिलेगा ना मुझे मिनिमम मिलेगा। होप ये आइडिया क्लियर है। अब सेकंड डेरिवेटिव का टेस्ट क्या बोल रहा है उसे देख लेते हैं। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या है कि सर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो करके मैं पता लगा ले रहा हूं कि फंक्शन का उस क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, मतलब किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा या किस पॉइंट पे मिनिमा होगा। ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, तो इसने क्या बोला कि सबसे पहले तो आप एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, एफ डैश ऑफ एक्स निकालो। अब क्या होगा सबसे पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट तो पता करना ही होगा क्योंकि वैक्स या मिनिमा वहीं पे एग्जिस्ट करता है, और क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश ऑफ एक्स को 0 पुट करने के बाद जो एक्स के पॉसिबल वैल्यूज निकल के आए होंगे वही तो क्रिटिकल पॉइंट है। तो पहले क्या करेंगे क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट क्या कैसे निकलेगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 0। अभी क्या करेगा एक्स का कुछ वैल्यूज देगा, कुछ वैल्यूज देगा, लेट्स से कि ए वैल्यू दे रहा है, ओके ऐसा नहीं है ये ए बी सी डी कुछ भी ढेर सारा वैल्यू दे सकता है, लेकिन फिलहाल मैं एक ऑप्शंस लेके चल रहा हूं कि ए एक वैल्यू दे रहा है, एक्स का वैल्यू ए आया। आपको समझ में आना चाहिए कि क्रिटिकल पॉइंट ढेर सारे होंगे, हाँ तो ए एक वैल्यू आया। अब क्या करें सर इस ए पॉइंट पे क्या होगा, हम तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में ये पता कर रहे थे कि एट पॉइंट ए मतलब हम एक ए वैल्यू को नोटिफाई कर रहे थे और उसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ वैल्यू रख के इस एफ डैश ऑफ एक्स का साइन देख रहे थे और पॉजिटिव रख के साइन देख रहे थे। यहां पे ऐसा नहीं करना है। अब यहां पे क्या केस है, अब हमारे पास जो केस बनेगा पहला केस एट
पॉइंट x इक्वल्स टू ए, एट पॉइंट x इक्वल्स टू ए हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, f डबल डैश निकालेंगे, f डबल डैश ऑफ x निकालेंगे। क्लियर है, एट पॉइंट ए f डबल डैश ऑफ x निकालेंगे और x इक्वल्स टू a पे इसका वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है ना, इसका वैल्यू चेक करेंगे, इसका वैल्यू चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू a पे इसका क्या करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे। अब यहां पे देखो पहला कंडीशन, अगर f डबल डैश ऑफ x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया, ठीक है ना, हम क्या किए, सबसे पहले फंक्शंस तो गिवन था, उस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन कर लिया और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डिफरेंशिएशन वाले फंक्शन को इक्वल्स टू 0 कर लिया। यहां से x के मुझे वैल्यू मिला, सपोज लेट्स कि एक ही पॉइंट मिला a, और एट a पॉइंट पे हमें क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट करना है और x का वैल्यू a सब्स्टिट्यूट करना है और यहां से वैल्यू को देखना है। अगर डबल डिफरेंशिएशन डबल डेरिवेटिव टेस्ट में अगर हमने a का वैल्यू पुट किया, हम कहां पे चेक कर रहे हैं, एट x इक्वल्स टू क्या, a, और अगर ये वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव, f डबल डैश x का वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव, तो हम बोलेंगे कि एट x इक्वल्स टू a हमें क्या मिलेगा, हमें जो मिलेगा वो मिलेगा मिनिमम। क्या मिलेगा, हमें एट x इक्वल्स टू a क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। ठीक है, पहला कंडीशन क्लियर है। दूसरा, हमें f डैश डबल डैश ऑफ x मतलब सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू अगर लेस देन 0 मिला, एट x इक्वल्स टू a पे ही तो देख रहे हैं, और इसका साइन क्या आ गया, बेसिकली लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आ गया यार, नेगेटिव आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, एट x इक्वल्स टू a जो होगा वो पॉइंट ऑफ क्या होगा, मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ क्या होगा, मैक्सिमम। वेरी गुड, पॉइंट ऑफ क्या होगा, मैक्सिमम। इसमें थर्ड केस, अगर f डैश डबल डैश ऑफ x का वैल्यू, अरे f डबल डैश सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू या तो आइदर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या 0 होगा, और क्या हो सकता है, तो f डबल डैश का वैल्यू अगर 0 हो गया एट x इक्वल्स टू a, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या होगा, x इक्वल्स टू a जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब अगर f डैश ऑफ x होगा तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, मतलब ना मैक्सिमम मिल पाएगा और ना मिनिमम मिल पाएगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट मुझे क्लियर है सर, कि यहां पे मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके नहीं देखना है, मुझे जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले थे उसे एक बार और डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, और उसमें उस पॉइंट के वैल्यू को पुट करके देखना है कि साइन पॉजिटिव आ रहा है क्या। अगर पॉजिटिव होगा तो वो पॉइंट ऑफ क्या होगा, मिनिमम, और अगर निगेटिव आ रहा है तो पॉइंट ऑफ क्या होगा, मैक्सिमम। अगर 0 आ रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मतलब वहां पे नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, यानी कहने का मतलब नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, कोई भी वैल्यू वहां पे मिलेगा नहीं। अब मैं बात कर लेता हूं एक बार लीनियर फंक्शन की। चलिए देखते हैं लीनियर फंक्शन में क्या है। अब हमारे पास अगर लीनियर फंक्शन है और मैं फंक्शंस के ग्राफ को कुछ इस तरीके से डिनोट कर रहा हूं, ये ओपन सर्कल क्या बता रहा है कि ओपन इंटरवल है हमारे पास। लेट्स से कि ये वैल्यू क्या है, a है, और ये वैल्यू क्या है, b है। लेट्स के वैल्यू क्या है, b, मतलब x जो है वो बिलोंग कर रहा है a, b से, ठीक है ना, और ये f ऑफ x कोई फंक्शन है, f ऑफ x कोई फंक्शन है। ओके, दूसरा कंडीशन कि अगर हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, और ये a है और ये बेसिकली क्या है, b, तो x जो बिलोंग कर रहा है वो क्लोज इंटरवल a टू b, और ये फंक्शन f ऑफ x है, f ऑफ x फंक्शन है। ओके, तो जब लीनियर फंक्शन होगा तो आप देखो या तो ये इंक्रीजिंग होगा या तो साइमल्टेनियसली डिक्रीजिंग होगा। मतलब ये लीनियर फंक्शन है, कर्व तो है नहीं कि ऊपर नीचे कहीं जाएगा, या तो ये इंक्रीज कर रहा होगा या तो क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। अब यहां पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा अगर निकालना है तो यही पॉइंट पे हमें
मैक्सिमम मिनिमम मिल सकता है और इस पॉइंट पे क्या मिल सकता है, मैक्सिमम। बाकी तो कोई मुद्दा ही नहीं है। यहां पे क्या होगा, मिनिमा होगा और यहां पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा। लेकिन ओपन इंटरवल अगर हो तो मैं ए को एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर पाऊंगा। मुझे ये तो पता है कि ए पॉइंट के अप्रॉक्स, ए को तो लेना नहीं है, ए के आसपास लेना है, और ए से क्या लेना है, बड़ा। तो बेसिकली ए के एग्जैक्ट पॉइंट को मैं लोकेट नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए इस कंडीशन पे ना तो हम इसका मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं और ना ही मैक्सिमा। तो आप याद रखो कि जब लीनियर फंक्शन होगा और ओपन इंटरवल होगा तो इस केस में हम क्या, मैक्सिमा और मिनिमा कैन नॉट बी फाइंड। यहां पे मैक्सिमा या मिनिमा हम नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए हमने क्वेश्चन भी इस चैप्टर में किया था, जो सेकंड का क्या था, लास्ट क्वेश्चन था, वहां पे हमने बताया था। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे अगर क्लोज इंटरवल होगा तो कंफर्म एट एफ ए इज क्या, पॉइंट ऑफ क्या, वैल्यू ऑफ क्या, मिनिमम। और जो x इक्वल्स टू ए होगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और f ऑफ b क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और बेसिकली यहाँ पे ये एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, क्योंकि ये सबसे छोटा वैल्यू होगा और ये सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की बात नहीं आएगी। तो f ऑफ b क्या होगा, मैक्सिमा, और x ऑफ b क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो अगर हम लीनियर फंक्शन की बात करते हैं और लीनियर फंक्शन के इन मैक्सिमा या मिनिमा को फाइंड आउट करना है, तो आप ये जरूर ध्यान रखो कि हमें जो इंटरवल्स दिए गए हैं क्या वो ओपन है या क्लोज है। अगर क्लोज इंटरवल है तो हम उसके मिनिमा और मैक्सिमा को इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, लेकिन अगर ओपन इंटरवल है तो हम एग्जैक्ट मैक्सिमम वैल्यू या एग्जैक्ट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। होप ये आइडिया क्लियर होगा। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 3 की, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 1 और 2 कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको उस वीडियो को देखने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मिनिमा या मैक्सिमा का पॉइंट बताइए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा, और मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू भी बताइए और पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू भी बताइए। मतलब मुझे पॉइंट भी बताना है और मुझे उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा या मिनिमम वैल्यू कितना होगा इसे भी बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला, अगर मुझे फंक्शन दिया गया है तो मैं क्या करता हूं, इसे फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेता हूं। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x होगा, कोई दिक्कत। अब मुझे क्या चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या, 0। तो हम 2x को अगर 0 पुट करेंगे तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, 0। अच्छा सर, एक ही पॉइंट आया, ओनली वन पॉइंट। अगर ओनली वन पॉइंट आया तो वो पॉइंट या तो मैक्सिमा का पॉइंट होगा या तो मिनिमा का पॉइंट होगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा ले या तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा ले। चलिए बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का। अगर मैं यहां पे बात करूं कि सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो मैंने इसे फिर से फर्दर डिफरेंशिएट किया और वैल्यू क्या आ गया, 2, विच इज फ्री फ्रॉम क्या, x, और ये इंडिपेंडेंट है। और यहां पे अगर मैं ये कहूं कि एफ डैश डबल डैश ऑफ x ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन क्या है, 0, क्योंकि 2 है और 2 वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो अगर एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 होगा तो जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट निकल के आया है, हाँ, एट x इक्वल्स टू क्या, 0, ये क्या कहलाएगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ग्रेटर देन 0 आया है तो ये पॉइंट ऑफ क्या होगा, मिनिमा। हेंस x इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव हमारा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, f ऑफ 0, और 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू आया और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और पॉइंट ऑफ
मिनिमा क्या होगा, 0 होगा। 0 एक क्रिटिकल पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और यहाँ पे इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिलेगा, जो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। होप ये आइडिया क्लियर है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जहां पे बोला है कि f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x। तो सबसे पहले तो मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा, तो f डैश ऑफ x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3, 3x स्क्वायर माइनस 3। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, f डैश ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, 0। तो आप बोलोगे सर 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मतलब x का वैल्यू हो जाएगा, x स्क्वायर का वैल्यू होगा 1, और डोंट फॉरगेट टू पुट प्लस एंड माइनस, मतलब x का वैल्यू प्लस माइनस क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर दूसरी तरफ क्या है। मतलब अब हमारे पास दो पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू 1 पे और x इक्वल्स टू 2 पे। किसका वैल्यू, f डबल डैश का वैल्यू। तो देखिए एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, एट x इक्वल्स टू 1, और यहां पे एट x इक्वल्स टू क्या, -1। हम किसका साइन देखेंगे, डबल डेरिवेटिव का साइन देखेंगे। f डबल डैश ऑफ x कितना होगा, अगर इसे मैं फिर से डिफरेंशिएट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 6x। 6x हुआ या नहीं, और एट पॉइंट x इक्वल्स टू 1 पे देखना है, तो x का वैल्यू अगर मैं 1 डालूं तो f डबल डैश ऑफ x का वैल्यू आएगा 6, विच इज ग्रेटर देन क्या, 0। मतलब f डबल डैश यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो ये जो होगा x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, किस पे मिलेगा, 1 पे। तो f ऑफ 1 इक्वल्स टू, फंक्शन में रखना होगा, ठीक है ना, 1 का क्यूब 1 और -3, मतलब ये वैल्यू हो जाएगा -2। -2 इज मिनिमम वैल्यू। अच्छा, अब मुझे देखना है एट x इक्वल्स टू -1 पे क्या होगा। अब मुझे सेकंड डेरिवेटिव तो मुझे पता है, f डबल डैश ऑफ x क्या था, 6x। मुझे इसे फिर से डिफरेंशिएट करना था, ओके, 6x। और एट x इक्वल्स टू -1 f डबल डैश x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -6 होगा या नहीं, -6 है ये वैल्यू। मतलब f डबल डैश यहाँ पे क्या है, f डबल डैश x जो है वो लेस देन क्या है, 0। मतलब x इक्वल्स टू -1 जो होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और इस पे हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो f ऑफ -1 अगर मैं पुट करता हूं तो -1 का क्यूब -1 आएगा, और -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये +3 आएगा, मतलब ये कुल मिला कितना आ जाएगा, 2 इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड -2 इज द मिनिमम वैल्यू। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे अपना थर्ड क्वेश्चन जो है, एक फंक्शन h ऑफ x sin ऑफ x प्लस cos ऑफ x, जहां पे x 0 से बड़ा है और π/2 से क्या है, छोटा है। मतलब यहाँ पे ओपन इंटरवल है, लेकिन ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल की यहाँ पे बात नहीं होगी, क्योंकि ये कोई लीनियर फंक्शन नहीं है, ये कर्व है। ओके, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, सर यहाँ पे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तो ओपन इंटरवल है, ये चीज सोचना नहीं। ये क्या है, कर्व है, ठीक है ना। ये हमने क्या बताया था, लीनियर फंक्शन में ये चीज सोचना है, ठीक है। तो हमें सर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा बताना होगा, या मुझे मैक्सिमम वैल्यू भी बताना है और मिनिमम वैल्यू भी बताना है। सर तो ये फंक्शन देख के डरना है क्या, अरे नहीं भैया, काम तो वही कर रहा है। मुझे क्या निकालना है, h डैश ऑफ x, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos ऑफ x, और cos ऑफ x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ x। ओके, अब मुझे क्या चाहिए सर, सर मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा बताना है, तो मुझे चाहिए क्या, क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या होगा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट h डैश ऑफ x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। यानी cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x का वैल्यू होना चाहिए 0। और ये सर कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब cos ऑफ x बराबर क्या हो जाए, साइन ऑफ x के। अरे देखो ना भैया, इसे दूसरे साइड लेके जाएंगे, और ये किस एंगल पे दोनों का वैल्यू बराबर होता है, अरे π/4 45 डिग्री पे, ये भी 1/√2, ये भी 1/√2। तो हेंस x इक्वल्स टू क्या, π/4। मतलब सर एक ही पॉइंट मिला, हाँ एक ही पॉइंट मिला।
अब एक पॉइंट मिला तो यह या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या तो पॉइंट ऑफ क्या होगा, मिनिमा होगा। तो कैसे करें? अब क्या करते हैं, हम देखते हैं एट पॉइंट x इक्वल्स टू पाई बाई 4 के किसका साइन, डबल डेरिवेटिव का साइन। तो h डबल डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव जब करेंगे तो अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ x, और साइन ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ x, माइनस कॉस ऑफ x। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और साइन x का कॉस x है, पहले से माइनस लगा हुआ है। ओके, अब यहां पे इस वैल्यू को किस पे देखना है, एट x इक्वल्स टू क्या, पाई बाई 4, पाई बाई 4। अब यहां से देखो कि h डबल डैश ऑफ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4। आप देख ही रहे हो कि पाई बाई 4 पे दोनों पॉजिटिव होगा और दोनों के साथ माइनस लगा हुआ है तो निगेटिव ही होगा, लेकिन फिर भी माइनस 1 बाई रूट 2 और माइनस 1 बाई रूट 2, कुल मिला के क्या हो जाएगा, माइनस 2 बाई रूट 2, मतलब माइनस रूट 2 का वैल्यू आने वाला है। क्लियर है? मतलब सर h डबल डैश मतलब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में उस पॉइंट पे ये वैल्यू क्या दे रहा है, निगेटिव दे रहा है। हाँ, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो निगेटिव है, h डबल डैश ऑफ x जो है वो लेस देन क्या है, 0। इसका मतलब क्या होगा कि जो पॉइंट है x इक्वल्स टू पाई बाई 4, x इक्वल्स टू पाई बाई 4, ये पॉइंट ऑफ क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, मैं यहां पे निकाल लेता हूं। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो h इक्वल्स h पाई बाई 4 पे होगा। तो फंक्शन में तो रखेंगे क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, दोनों 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 यानी रूट 2 निकल के आएगा। ठीक है ना, 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, 2 बाई रूट 2 और 2 रूट 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये अपना मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा क्या, रूट ओवर 2। होप ये आइडिया आपको क्लियर है।